हाँ भाई, सेकंड नंबर से थर्ड पे पहुंच गए, लेकिन क्यों? समझना यह भी तो जरूरी है। साथ ही यह भी जानना है कौन है टॉप 25 में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कार कंपनीज की सेल्स पर। 14 नंबर पर है सिट्रन, 77 यूनिट बेचे हैं इन्होंने जून मंथ में, जबकि 13 पोजीशन पे है जीप 1963 यूनिट थैंक्स टू मेरिडियन और जीप कंपास जो कि नई आई और उसके बाद सेल बढ़नी शुरू हो गई। 12th पोजीशन पे है फॉक्सवैगन 3315 यूनिट। वर्टस की सेल भी थोड़ी सी जुड़ गई है इसमें, जिसकी वजह से थोड़ी राहत है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले 103% की सेल इंक्रीज हुई है। 11th पोजीशन पे है निसान 3515 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट सिमिलर सेल ही है। 10th पोजीशन पर है एमजी मोटर्स 4503 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 26% सेल इनकी इंक्रीज हुई है। 9th पोजीशन पर है स्कोडा 6023 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 721% की सेल इंक्रीज हुई है थैंक्स टू कुशाक और स्लाविया। चलिए अब बढ़ते हैं 8th पोजीशन पे है होंडा मोटर्स 7834 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 64% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। जबकि 7th पोजीशन पे है रेनो 9317 यूनिट थैंक्स टू काइगर ट्राइबर। इसकी वजह से रेनो को काफी अच्छी सक्सेस मिल रही है इंडियन मार्केट पे। 6th पोजीशन पे है टोयोटा 16512 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 88% की सेल बढ़ी है थैंक्स टू कॉम्पिटिटर फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा, अर्बन क्रूजर और ग्लैंजा। इनकी सेल काफी जबरदस्त रही है। 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स 24024 यूनिट, पिछले साल बेचे थे 15015 यूनिट जून मंथ में, यानी लगभग 60% की सेल इनकी भी इंक्रीज हुई है। रीजन थैंक्स टू कारेंस। बढ़ते हैं 4th पोजीशन पे है महिंद्रा मोटर्स 26640 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 60% सेल्स इसकी भी इंक्रीज हुई है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 45200 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इनकी 87% सेल इंक्रीज हुई है थैंक्स टू पंच, और यह 3rd पोजीशन पे आ गए हैं। लेकिन पहले थे पिछले मंथ यह 2nd पोजीशन पे, तो फिर क्या हुआ? होंडा मोटर्स 49001 यूनिट बेच के पिछले साल के मुकाबले 21% सेल इंक्रीज कर ली और वापस पहुंच गए अपनी 2nd पोजीशन पे थैंक्स टू वेन्यू। नई वेन्यू के आते ही सेल्स बढ़ गई। 1st पोजीशन पे है मारुति सुजुकी 1,22,685 यूनिट, यानी पिछले साल के मुकाबले 1.3% सेल गिरी है केवल इसकी, और सबकी सेल इंक्रीज हुई है और इनका मार्केट शेयर हो गया है अब केवल 38.3%, लेकिन अभी भी इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर है। बढ़ते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी है, तो 25th नंबर पर है टाटा मोटर्स की टिगोर 4931 यूनिट। 24th नंबर पर है सुजुकी की इग्निस 4960 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 38% सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन टिगोर की इंक्रीज हुई है 358%। 23rd नंबर पर है अर्बन क्रूजर 5301 यूनिट, नई अर्बन क्रूजर की सेल्स काफ़ी अच्छी आई है। 22nd नंबर पर है टियागो 5310 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 9% सेल इंक्रीज हुई है। और 21st नंबर पर है अल्ट्रोज 5366 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 15% सेल्स गिरी है थैंक्स टू पंच। यानी टॉप 25 में स्पेशली 21 के बाद 3 गाड़ियां तो अकेले टाटा मोटर्स की हैं। 20th नंबर पर है महिंद्रा XUV 700 6022 यूनिट, जबकि XUV 700 की एवरेज कीमत लगभग 24 लाख रुपीस है। 19th पोजीशन पर है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 6795 यूनिट, और इसकी भी एवरेज कीमत ऑलमोस्ट वही 24 से लेकर 30 लाख रुपीस के बीच में है, और इसकी 129% सेल इंक्रीज हुई है। 18th पोजीशन पर है किया मोटर्स की सोनेट 7455 यूनिट, 25% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। जबकि 17th पोजीशन पर है बोलेरो 7884 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 37% सेल इंक्रीज हुई है, लेकिन उसका रीजन है TUV 300 को भी अब बोलेरो कहा जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेल भी साथ में जुड़ गई है। 16th पोजीशन पर है किया कारेंस 7895 यूनिट, और 15th पोजीशन पर है i20 7921 यूनिट, और इसकी सेल 25% इंक्रीज हुई है पिछले साल के मुकाबले।
14th पोजीशन पे है किया मोटर्स की सेल्टॉस, 8,388 यूनिट पिछले साल बेचे थे इन्होंने। इसी जून मंथ में 8,549 यूनिट यानी लगभग 2% सेल सेल्टॉस की गिर गई है। 13th पोजीशन पे है सेलेरियो, 8,683 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 1,055% सेल्स इंक्रीज हुई है। रीजन याद आया? सेलेरियो नई तो लॉन्च हुई थी। 12th पोजीशन पे है Hyundai मोटर्स की ग्रैंड i10, 8,992 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 2% की मामूली बढ़त मिली है। 11th पोजीशन पे है इको, 10,130 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले इसकी 10% सेल्स इंक्रीज हुई है, लेकिन इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है। 10th यानी टॉप 10 की बारी। सबसे 10वें नंबर पर वेन्यू, 10,321 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 112% सेल्स इंक्रीज हुई है। अभी तो हनीमून है, अभी तो आई है गाड़ी। 9th पोजीशन पर है टाटा पंच, 10,414 यूनिट और 8th नंबर पर है मारुति सुजुकी की आर्टिगा, 10,423 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 5% सेल्स इंक्रीज हुई है। नया इंजन आ गया है, थोड़ा सा और अपडेट भी आ गए। बात करें 7th पोजीशन पे है डिजायर, 12,597 यूनिट पिछले साल बेचे थे इन्होंने 12,639 यूनिट, ऑलमोस्ट सेम फिगर ही है। 6th पोजीशन पे है आल्टो, 13,790 यूनिट पिछले साल बेचे थे 12,513 यूनिट और यही सेम फिगर है क्रेटा की, 13,790 यूनिट बेचे हैं इन्होंने अपनी क्रेटा के। पिछले साल के मुकाबले 39% सेल्स इंक्रीज हुई है। क्रेटा जैसी महंगी कार टॉप 5 में मौजूद है, कमाल की बात है। 4th पोजीशन पे है टाटा की नेक्सॉन, 14,295 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 78% सेल्स इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं टॉप 3 कौन कौन सी है। 3rd नंबर पर है बलेनो, 16,103 यूनिट। यह बिल्कुल नई बलेनो है जो अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही लॉन्च हुई है और इसकी सेल्स 10% पिछले वाले ईयर के मुकाबले इंक्रीज हुई है। 2nd पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, 16,213 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 9% सेल्स गिर गई है। और जबकि पहले नंबर पर है वैगन आर, 19,190 यूनिट और पिछले साल बेचे थे 19,447 यूनिट यानी 1% सेल गिरी है, फिर भी यह टॉप पर मौजूद है। और जब वैगन आर का नाम लिया तो हमारे कैमरामैन मुस्कुरा दिए, उसका रीजन उनको पता है और शायद आप भी जानते हो कि क्यों वैगन आर इंडिया में सबसे अधिक गिनती में बिकती है। लिखिएगा उसका नीचे रीजन, मुझे भी अच्छा लगेगा ये बात जानकर। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वह भी लिखना ना भूलिएगा। मेरा असेसमेंट क्या कहता है, देखिए नई कारें जब आती है तो उनकी सेल्स ज़बरदस्त होती है और जो पुराने मॉडल रह जाते हैं उनकी सेल थोड़ी थोड़ी गिरने लगती है, कम हो जाती है और यह होना बिल्कुल न्याय संगत भी है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब नई कार आएगी तो उसका हनीमून तो होगा ना, बस वही चल रहा है और इसी वजह से उन कारों की सेल्स आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। 6 महीने बाद सब वापस धरातल पे एक साथ आ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में कोई संकोच ना करें, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपने हाथ से कोई कार बेची नहीं है। तो जो भी अच्छा किया कंपनीज ने किया, उनके स्टाफ ने किया, जो भी बुरा किया कंपनीज ने किया, उनके स्टाफ ने किया। अमित खरे यानी कार गुरु का इसमें कोई रोल नहीं है। तो प्लीज़ लाइक डिसलाइक करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आप फेसबुक पर देखा तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, जिसे आप अक्सर मिस कर देते हो। बगल में दी हुई नोटिफिकेशन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है, उसको भी क्लिक कीजिए और उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन कर दीजिए। फिर तो हम और आप मुलाकात करते हैं। अगले एक शानदार कार का रिव्यू आने वाला है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु।